जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं संविधान के अनुसूची 1 से 4 तक के विषय के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए पहले हम जान लेते हैं। देखिए अध्याय 1 में आपको क्या मिला था? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, दूसरा क्या था? अध्याय 2 में आपको मिला था संविधान की विशेषताएं एवं स्वरूप। अध्याय 3 में आपको मिला था संविधान की प्रस्तावना। अध्याय 4 में आपको मिला था प्रारंभिक, जिसमें 4 प्रकार के दिया गया था, मतलब संविधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और निरसन और परिभाषाएं। तो क्या था कि इसमें धाराएं, अनुच्छेद इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए यदि मेरे जबान से यदि धारा निकल जाए तो आप उसे अनुच्छेद समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिकल चलता है। ठीक है, और सीआरपीसी और आईपीसी में धारा चलता है। तो हम जो है आज जानेंगे कि 5वें में अध्याय जो 4 में तो मैं बता चुका हूँ कि ये प्रारंभिक है, और अध्याय 5 में आप देखेंगे तो 1 से 4 तक के अध्यायों में दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो आज जो है हम अध्याय 5 के 1 से 4 तक के आर्टिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं। तो पहले आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अध्याय 5 1 से 4 तक। देखिए ये अध्याय है और ये आर्टिकल है। ठीक है, जिसमें क्या, इसमें क्या दिया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि देखिए अध्याय 5 में दिया गया है 1 से 4 तक के आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, इसमें संघ और संघ से संबंधित जो राज्य की सीमाएं हैं, राज्य है, उससे संबंधित हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हम देखिए यहाँ पर आर्टिकल लिख लीजिए, अनुच्छेद छेद 1 में। देखिए 1 में आपको क्या मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन। ठीक है, संघ है। अब पहले हम संघ के बारे में जान लेते हैं कि संघ है कैसा। देखिए भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब, संघ 2 प्रकार से होते हैं। देखिए एक परिसंघ होता है, एक परिसंघ, और एक होता है संघ। तो पहले आप परिसंघ और संघ के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए परिसंघ का मतलब क्या होता है? जैसे अमेरिका में परिसंघ चलता है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि जो राज्य है वहाँ पर, राज्य क्या है कि अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देते हैं। ठीक है, और जबकि देखेंगे कि इसमें क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी शक्ति जो राज्य होते हैं ना, राज्य थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देते हैं। वही बात संघ की करें तो संघ में क्या होता है कि संघ जो है राज्य को अधिकार देता है, राज्य को शक्तियाँ देता है। ठीक है, इसका विपरीत है एक तरह से देखेंगे तो इसमें क्या होता है परिसंघ में। यदि आप परिसंघ की देखेंगे तो लिख लीजिए परिसंघ में। ठीक है, देखिए परिसंघ में क्या होता है कि परिसंघ में क्या होता है कि राज्यों द्वारा, ठीक है, राज्यों द्वारा थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी शक्तियां, ठीक है, शक्तियां केंद्र को दी जाती है। ठीक है, दी जाती है। ठीक है, अब देखिए वही बात करें संघ की, तो संघ में क्या है कि
संघ इसका विपरीत है। इसमें क्या है कि इसमें केंद्र, ठीक है, इसमें क्या है कि केंद्र द्वारा थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ राज्य को दी जाती है, राज्यों को दी जाती है। देखिए अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जैसे मान लिया जाए कि किसी राज्य में, जैसे भारत में ये क्यों नहीं लाया गया, जबकि शुरुआत में जब संविधान बन रहा था तो उस समय चर्चा क्या थी कि परिसंघ को ही लाया जाए देश में। लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी द्वारा एक कहा भी गया है कि भारत चला था परिसंघ बनने, लेकिन बन गया संघ। तो ये परिसंघ और संघ में फ़र्क क्या है। देखिए परिसंघ में क्या होता है कि इसे राज्यों द्वारा थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दी जाती। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई राज्य है, ठीक है, मान लिया जाए कि कोई राज्य है, यदि वो ज़्यादा उसकी जीडीपी है ना, तो वो क्या है कि वो एक अलग देश भी बना सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कभी हो ना अपने देश में, जैसे देखेंगे तो जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है ना, जो तटीय क्षेत्र के हैं राज्य, तो उनके पास, उनके मुकाबले देखेंगे तो जो लैंडलॉक राज्य हैं उनकी जीडीपी कम है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, चेन्नई है, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, गुजरात है, तो इन सब के क्या होता है कि इन सब की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वही आप देखेंगे तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इन सब के जीडीपी बहुत कम है, जिसके कारण क्या है कि ये जो है, यदि परिसंघ हो तो परिसंघ में क्या है कि ये यहाँ पर क्या होता है कि महाराष्ट्र जैसे यदि कोई और देश में हो ना, तो वहाँ पर क्या है अलग देश भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इनमें क्या है कि परिसंघ में राज्यों को अलग होने की अनुमति होती है। इनके पास अधिकार है कि यदि देश से अलग होना चाहें तो इसमें अलग हो सकते हैं राज्य, ठीक है। लेकिन वही संघ की बात करें तो संघ में राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए राज्य, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, राज्य अलग हो सकते हैं, इसमें राज्य नहीं अलग हो सकते, और राज्य इसमें अलग हुए मतलब कि देश बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर नहीं, परिसंघ में ये दिक्कत होती है कि यदि कोई बड़ा यदि जीडीपी वाला कोई राज्य है तो उसमें नहीं ये संभावना होती है कि वो देश का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी द्वारा एक बयान में कहा गया था कि भारत चला था परिसंघ बनने, लेकिन वो बन गया संघ। तो इसमें जो भारत राज्यों का संघ है, इसमें केवल यही चीज़ कहा गया है, ठीक है, परिसंघ और संघ। अब इसमें केवल 3 पॉइंट, देखिए ये 2 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ जो कि संविधान में नहीं बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद ही देखेंगे तो तीसरा पॉइंट, अब संविधान की बात करें तो 3 पॉइंट से नहीं इसमें दिया गया है, ठीक है, 3 चीज़ दिया गया है। आप इसे जो है लिख लीजिए, लेकिन इसे आप एक्स्ट्रा में लिख लीजिए, ठीक है, इसमें मत लिखना क्योंकि है इसी से संबंधित। लेकिन संघ और परिसंघ समझाने के लिए मैं इसे बताया हूँ। बाकी और आप जो 3 चीज़ इससे संबंधित जो है ये 3 बारे में देखिए, पहले में बताया गया है कि राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक है, पहला बताया गया है कि राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। दूसरा क्या बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र। तीसरा बताया गया है कि अर्जित क्षेत्र, देखिए अर्जित क्षेत्र क्या है, अर्जित क्षेत्र अर्जित क्षेत्र का, देखिए ये 3 जो है इसके भाग हैं, ठीक है, ये 3 जो है देखिए ये 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है,
एक्स्ट्रा है, इसे आप एक्स्ट्रा समझ लेना, ठीक है। और ये तीन जो है संविधान से संबंधित है, ये तीन जो है राज्य से संबंधित है, क्योंकि देखिए इसमें बताया गया है कि राज्य का राज्य क्षेत्र, इसका मतलब क्या है कि संविधान पहले में ही, आर्टिकल पहले में ही बताया जा चुका है कि राज्य का राज्य क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कहा गया कि राज्य की कहाँ तक क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए राज्य कितने होंगे आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 के अनुसूची के अनुसार, ठीक है। और यहीं पे मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश का राज्य क्षेत्र। उसके बाद अध्याय 3.3 में देखेंगे तो यहाँ पर अर्जित क्षेत्र की बात बताए। अर्जित क्षेत्र क्या है कि यदि आप संधि द्वारा किसी देश को या राज्य को मिला लिए हैं, या फिर आप वहाँ पर जीत विजयी बनाकर वहाँ को उस भाग को मिला लिए हैं, या फिर हो सकता है कि जैसे वो नहीं, मणिपुर को मिलाया गया है, सिक्किम को मिलाया गया है और जम्मू कश्मीर को मिलाया गया है। तो वही बात है कि देखिए जैसे मणिपुर को मिलाया गया और सिक्किम को मिलाया गया, सिक्किम को मिलाया गया और जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। देखिए यहाँ के जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाया गया है ना, तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर जो 370 हटाया गया है ना, वहाँ पर बताया जा रहा है कि बंदूक के नोक के दम पर 370 हटाया गया है, वो भी वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है। एक बार पाकिस्तान के द्वारा कहा जाए तो ठीक है, लेकिन ये जो वर्ल्ड की संस्थाएं भी हैं ना, ये भी एक तरह देखेंगे तो देखिए इजराइल में इतना कुछ होता है, वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर में केवल 370 हटा है, वहाँ पर पीस जो वर्ल्ड पीस जो है ना संस्था, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि बंदूक के नोक पर 370 हटाया गया है, ठीक है। देखिए इनके मिसाल। उसके बाद फिर देखेंगे तो तीसरे में बताया गया है अनुच्छेद 1 में केवल यही 3 पॉइंट है। राज्यों का राज्य क्षेत्र कितने हैं तो 28, केंद्र शासित प्रदेश 9, ठीक है। अब देखेंगे तो अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 2 में देखेंगे, अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों को, ठीक है, राज्यों का विलय करना, या स्थापना करना, ठीक है। इसका मतलब वही संबंधित है कि यदि कोई राज्य मिलना चाहता है हस्ताक्षर द्वारा या फिर विजयी से या फिर और किसी चीज़ से, तो अनुच्छेद 2 में बताया जा चुका है कि मिलाया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें यदि सरकार मिलाना चाहे, संसद मिलाना चाहे, ठीक है, क्योंकि संसद द्वारा ही मिलाया जाएगा, ये सब पावर जो है संसद को मिली है, ठीक है। तो संसद के द्वारा यदि कोई राज्य को मिलाया जाता है तो उसमें न ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है, न ही राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए कि यदि किसी भी राज्य को या किसी भी देश को यदि मिलाया जाता है भारत में, ठीक है, तो भारत सरकार मिला सकती है, ठीक है, संसद मिला सकती है, लेकिन वही बात करें राष्ट्रपति इस पर एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है। और वही बात करें न्यायालय द्वारा भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। बस एक बात सूचना दे दीजिए कि हाँ हम राज्य को मिलाने जा रहे हैं या इस देश को मिलाने जा रहे हैं, बस इतना कह दीजिए। और इसमें राष्ट्रपति या फिर न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वही बात अब देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में, देखिए कोई भी राज्य में, ठीक है, राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्य में राज्यपाल होता है, लेकिन उस राज्य का नागरिक राज्यपाल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिए कि उस राज्य का राज्यपाल जो है राज्यपाल नहीं होगा, अन्य शहर के नहीं, अन्य स्टेट के जो हैं वो बन सकते हैं राज्यपाल। वही बात करें कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक राज्यों का नियंत्रण में कर सकता है, यानी कि वो राज्यपाल बन सकता है, ठीक। इसी प्रकार केंद्र में भी कहा गया है कि केंद्र में भी बताया गया है कि
केंद्र के या तो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मिलाया जाए, किसी भी राज्य को आप मिला सकते हैं। वही बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 3 में यदि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि राज्यों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, राज्यों में किसी भी प्रकार का संशोधन, ठीक है, किसी भी प्रकार का संशोधन या उससे सीमा से संबंधित है, नाम से संबंधित है, या फिर उसका पूर्ण रूप से खत्म भी कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 से 4 चीज़ बताया गया है। देखिए आप इस तरह समझिए कि राज्य में किसी भी उसकी सीमा को निर्धारण कर सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है, सीमा का और उसके नाम का। देखिए ये जो संशोधन होना है उसे आम यानी 50% से अधिक चाहिए, बस मत। ठीक है, वैसे भी जिसकी सरकार रहेगी 50% से अधिक रहेगी तभी सरकार बनेगी। वो खूब आराम से जो है राज्यों में सीमा से संबंधित या फिर उसके नाम से संबंधित या फिर उसको तोड़कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, जबकि संसद को केवल 50% से अधिक की आवश्यकता है। इसी प्रकार क्या था कि आंध्र प्रदेश को जब तोड़ा गया था ना, आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को जब तोड़ा गया था ना तेलंगाना में आंध्र प्रदेश को, तो उसमें क्या था, सरकार चिल्ला रही थी कि हाँ ये हम राज्य को नहीं तोड़ने देंगे, ये है वो है। तो सरकार को मतलब कि यहाँ के नेता को बिल्कुल ये समझिए कि शिक्षा के नाम पर बिल्कुल वो नहीं। अब बताइए महबूबा मुफ्ती को एक बार कहे तो वो ठीक है, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार, वो भी आंध्र प्रदेश की सरकार जब तेलंगाना में टूट रहा था ना, तो उस समय सरकार कह रही थी कि हम नहीं तोड़ने देंगे। वो भी सरकार आके उसे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में तोड़ दी, तुरंत तेलंगाना में तोड़ दी। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी राजनेता हैं वो पहले पढ़ें, पहले संविधान को समझे पहले। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे तो इसमें कई चीज़ें, देखिए इसमें क्या है कि सीमा से संबंधित और उसके नाम से संबंधित या फिर राज्य का पूर्ण रूप से खत्म भी कर सकते हैं। ये तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी यदि चाहे राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और वो भी किसके, राहुल गांधी के। तो यदि मोदी चाहे तो राजस्थान को इसे पूर्ण रूप से खत्म करके गुजरात में मिला ले, कहे कि ले अब गुजरात हो गया, अब राजस्थान नहीं है, राजस्थान कोई राज्य नहीं, अब गुजरात हो गया, लो पूरा नाम बदल गया, समझे। इसी प्रकार से जो है केंद्र कुछ भी कर सकती है, केंद्र मतलब संसद। अब केंद्र संसद किसके वो उसमें चलता है, केंद्र के हवाले, केंद्र से चलती, क्योंकि केंद्र की सबसे ज़्यादा वहाँ बहुमत होती है। ठीक है, तो इसमें केवल नाम और इससे ही संशोधन मिलेगा आपको। अनुच्छेद यदि आप 4 देखेंगे, अनुच्छेद 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 4 में देखेंगे तो अनुच्छेद 4 में केवल यही बताया गया है कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में हुए संशोधन को अनुच्छेद 1 में संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, अनुच्छेद 2 और 3 में हुए संशोधन में अनुच्छेद 1 में संशोधन करने की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति, ठीक है। देखिए
अनुच्छेद 4 में जो बताया गया है, अनुच्छेद 4 में, तो अनुच्छेद 4 में यही बता रहा है कि अनुच्छेद जब 2 में यदि देखिए किसी भी राज्य का नाम यदि बदलेंगे या फिर किसी भी राज्य को मिलाएंगे, ठीक है, बाहरी राज्य को, तो इसमें बताया गया है कि आपको यहाँ पर अनुच्छेद 1 में बताना पड़ेगा ना कि हाँ हम इस राज्य को मिला रहे हैं, आज से ये राज्य एक राज्य का दर्जा है, तो वो लिखेगा कहाँ, तो वो जो है यहीं पर अनुच्छेद 1 में ही लिखा जाएगा, ठीक है, जो अनुसूची 1 में दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो देखेंगे तो अनुच्छेद इस वक्त देखेंगे तो इस वक्त 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य प्रदेश हैं, ठीक है। तो इतने ही यदि 1 2 3 4 अनुच्छेद हो गए और केवल संघ और उसके राज्य क्षेत्र में केवल 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं स्पेशल बता दूं कि यहाँ पर जो है सांसद को ये शक्ति जरूर दी गई है कि किसी भी प्रकार की राज्य में बदलाव कर सकती है, लेकिन तोड़ भी सकती है, उसका नाम बदल सकती है, यहाँ तक का उसे खत्म भी कर सकती है। खत्म मतलब कि उसे पूर्ण रूप से नाम खत्म करके उसे दूसरे राज्य में जो विलय कर दे। लेकिन सांसद को ये अधिकार नहीं है कि उस राज्यों को किसी दूसरे देश को दे दे या फिर उसे बेच दे, इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। उसे केवल इतना अधिकार है कि देश में किसी भी राज्य को किसी भी राज्य में, ठीक है, मिला सकती है या फिर उसे तोड़कर कोई नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है, या फिर उसकी सीमा का निर्धारण कर सकती है या फिर उसके नामों में यदि कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करना है तो उसे भी कर सकती है। केवल संसद को इतना ही अधिकार है बस। लेकिन यदि सोचे कि इसे बेच दे या फिर किसी बाहरी राज्य को दे दे तो ये संसद को अधिकार नहीं है। तो 1 से 4 तक हम अनुच्छेद को जान चुके हैं, ठीक है, 1 से 4 तक के। फिलहाल तो इसमें अभी बहुत कुछ जानना है आपको, शासन के कैसे होते हैं, शासन वासन के बारे में। तो 1 से 4 तक हम जान चुके हैं और 5 से 11 तक में नागरिकता दिया गया है, जिसमें हम नागरिकता के बारे में समझेंगे। और 1 से जिसमें भारत से आए लोगों की नागरिकता या फिर भारत से गए लोगों की नागरिकता कैसे खत्म होगी या फिर विदेशों से संबंधित जो नागरिकताएँ हैं उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। तो यदि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।